गंगा जी में चप्पलें तैर रही हैं, हमें नहाने का भी अधिकार नहीं वैसे तो गंगा जी में प्रभु। हमारे यहाँ एक मछुआरा आया था इंग्लैंड से, बाहर से। वो गोताखोर है, दुनिया के सबसे बड़े। उन्होंने गंगा में उतरने से मना कर दिया बनारस में। कि लेजेंडरी होस्ट जेरेमी वेड वो गंगा में नहीं उतरना चाहती। वो राक्षस है ना, उसको फीलिंग नहीं आएगी माँ की कभी। कई मुसलमान भी गंगा को बहुत अमृत समझते हैं। हमारे शिव को तो पूछता है मुसलमान, किसको पूछता है? अब आदमी जाता भगवान के पास बाद में पहले करता तू कैसे आ गया तू कैसे आ गया भाई, तू तो पीछे था। एहसान भगवान पे करने जा रहा है। हम यहाँ पागल खड़े हैं, पागल खड़े इतनी देर से। मोक्ष नहीं मांग सकते आप, इसीलिए मोक्ष मांगना भी गलत बताया शास्त्रों में। मांगना ही गलत बताया। मांगना ही लट के काम है। हाँ। जब आपने मुझे कहा कि उससे यारी करनी है तो मैंने दिमाग में आया उससे यारी कैसे हो सकती है, उससे यारी कैसे हो सकती है। मैंने बहुत सोचा। यकीन नहीं करेंगे, मेरी जिंदगी में रोज चमत्कार घटित होते हैं कि मैं दे रहा हूं फिर भी पता नहीं प्लस ही प्लस हो जा रहा है। आपने इस पूरे पॉडकास्ट का एक सूत्र जो मुझे बताया, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। वो जो आपने बताया ना कि सूत्र जो है, इसी पूरी बात के लिए आज मैं मिला था आपसे। बस सूत्र तो हर चीज का है ना, सत्य तक वही ले जा सकता है। और सत्य यही है कि राम नाम सत्य है। वो ऐसे ही मिला है, वो ऐसे ही ले जाएगा जैसा तू है। उसने ही बनाया है, जब उसने तेरे को एक्सेप्ट कर लिया ऐसे ही। देखो, गलत करने की शक्ति भी वही देता है और सही करने की शक्ति भी वही देता है। अगर कहीं भगवान मिलता तो सब पैसे वाले वहीं पहुंच जाते 56 भोग दिखा के। भागवत की एक बूंद भी ना कई जन्मों को तार देती है प्रभु। या तो ये समझ लीजिए क्योंकि मैं उस दिन आपके पास गया ना, पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है। पॉडकास्ट स्टार्ट है क्योंकि पॉडकास्ट आपकी इस बात से स्टार्ट हुआ है जो आपने एक अमृत बोला है ना अभी, कि भागवत की एक बूंद अमृत के समान है। उसके हर लेख पे जैसे प्रोड्यूसर होता है ना सर जी, वैसा हमारा भगवान हमारा पिक्चर के हम रोल एक अदा कर रहे हैं। बस है ना, ये तो मुझे समझ में आ गया। उसके ही बनाए हुए हैं। ये तो मुझे समझ में आ चुका है। पर ये समझने के बाद आप विलेन का पात्र करोगे या हीरो का पात्र करोगे? मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने बहुत दिन सोचा मैं अपनी कमियां बदलूं, मैं अपनी ये चीज़ बदलूं। काफ़ी दिन फंसा रहा इस चीज़ में, काफ़ी दिन फंसा रहा। एक दिन बैठा रो रहा मैं उसके कि मैं इतना साला चीटर हूँ कि जितना वो मेरे को दे रहा है, क्या मैं उतना ईमानदार हूँ उसके साथ? क्या मैं उतने क्षण उसके साथ बिताता हूँ? ये सोच के मैं कभी कभी गिल्ट से भर जाता हूँ, मेरे अंदर गुस्सा भर जाता है अपने लिए। तो मैंने सोचा कुछ मत बदल, वो ऐसे ही मिला है, वो ऐसे ही ले जाएगा जैसा तू है। उसने ही बनाया है, जब उसने तेरे को एक्सेप्ट कर लिया ऐसे ही, तो ऐसे ही ले जाएगा और अपने आप निकाल देगा जिसको निकालना होगा। जब उसने ही जो राह दी है, बस तब से मैं शांत हो गया थोड़ा। देखो, गलत करने की शक्ति भी वही देता है और सही करने की शक्ति भी वही देता है। समझना आपके हाथ में। आपने भी कहा कि मैं उतना समय उनको दे पाता हूँ नहीं दे पाता हूँ। मेन बात यह है कि वो कौन कौन से समय हैं जो भगवान को दिए जाते हैं, अनजाने में भी दिए जाते हैं, जिनके विषय में आपको मालूम नहीं। जैसे कि आपने ये वर्कर ही रखा हुआ है काम के लिए, काम तो आप कर रहे, ये आपके बताए हुए काम कर रहा है। क्या बात है। तो ये काम भी भगवान को दिया आपने, जिससे किसी की सुधा शांत हो जाए, जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाए। बेटा पानी की बोतलें। वो भक्त है जिसका प्रसन्न हो रहा है, और जो प्रसन्न कर रहा है वो उसका भक्त। अगर कहीं भगवान मिलता तो सब पैसे वाले वहीं पहुंच जाते 56 भोग दिखा के।
भगवान मिलता है सिर्फ आत्मा के बल से, जो परमात्मा में लीन कर दे। परमात्मा बन जाने से ही आप परमात्मा में मिल सकते हो। मेरे भी यही विचार है। जब मेरे को समझ में आया ना कि उससे यारी कैसे होगी, तो 1% परमात्मा बनना पड़ेगा, तभी तो गुण मिल पाएंगे। देखो, राम ने सिखाया परमात्मा बनना और किशन ने सिखाया भक्त बनना। क्या जितनी मर्यादा राम ने निभाई, उससे ज्यादा मर्यादा श्री किशन जी ने तोड़कर बताई। क्या बात है। तो भक्त बने रहना है तो किशन जी के पद पे चलो, और परमात्मा में लीन होना है तो परमात्मा जैसा बनना पड़ेगा। परमात्मा से बड़ा दयालु हुआ नहीं, और जितने दयालु हुए उनकी तस्वीर ही मंदिर में है, बाकी किसी की नहीं है। चाहे वो राक्षस भी दयालु क्यों ना हुआ, उसकी भी तस्वीर है। पाप की उपत्ति तो उसने ही कराई है ना प्रभु, और पुण्य की भी उसने कराई है, नहीं तो वो पिक्चर कैसे देखता। बताओ, पिक्चर में पात्र हम है, उसके हृदय के निकले हुए अंश हम है। जैसे आज आपको पत्नी की जरूरत है, पिता की जरूरत है, माता की जरूरत है, अपने पुत्र की जरूरत है, पुत्री की जरूरत है, ऐसी उसे हम जैसों की जरूरत है। अपने हृदय से तो निकालती है माँ, कहाँ से निकालती है? अपनी कोख से निकाल कर हमें बाहर करती है। और वो कहाँ से निकाल के दिया उसने हमें? शुरुआत तो कहीं से होती है। शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से देख ले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो सब बाद में बने, पाप और पुण्य बाद में बना। प्रभु भगवान भी फील कर ही बना पाया है पाप और पुण्य की, नहीं ये गलत है और ये सही है, तभी उसकी सजा दी है किसी को उसने, वरना बताओ कैसे दी है। सबसे पवित्र चोला था उस टाइम में जो रावण ने यूज किया था, जिसके आगे चक्रवर्ती राजा भी उस चोले के आगे नतमस्तक हुआ करते थे, क्योंकि वो ऐसा युग था। तो चोला बदनाम करने से चोले के अंदर वाला कभी बदनाम नहीं हो सकता। चोले को बदनाम करने, वो जो अंदर है वही बदनाम, वही सत्य होगा। चोला वहीं का बरकरार है आज। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि सब में रावण विद्यमान नहीं हो सकता ना प्रभु, और सब में विष्णु विद्यमान नहीं हो सकता। जिसके पास वो आंख है वो उसकी कृपा है कि वो किसको तो हीरो बनाना चाहता है और किसको जीरो। तो जो हम कर रहे हैं वो उसी की मर्जी से कर रहे हैं, और फर्क हमको मालूम है क्योंकि हृदय में हमारे भगवान है। लेकिन अज्ञानता और होश, अज्ञानता भैया, ये जो बच्चे हैं ना आजकल, ये बच्चों को उनके जो माँ बाप हैं सही दिशा नहीं दे पाए। दिशा देने का काम होता है माँ का, कर्म सिखाने का काम होता है बाप का। जिस कर्म को बाप सिखा रहा हो उसको माँ दिशा नहीं देती। पहली बात तो पीड़ा से तो भोजन बना रही है आज की डेट में माँ। 70% मैं कहता हूँ माँ जो है अपने बच्चों को ठीक से खाना बनाकर दे नहीं पाती हैं। उल्टा सीधा खाना सिखा दिया। चाइनीज क्या करता है भैया? चाइनीज क्या करता है? चाइनीज लोगों के खान पीन पे असर डालता है, कमजोर खोखला बनाता है अंदर से। उसने पूरे नेपाल को खोखला बना दिया। मोमोज, चाउमीन। भाई जी वहाँ का आदमी 6, 6.5, 7 फीट का हुआ करता था, लंबा चौड़ा एकदम, जो तराई इलाकों में रहता था। और जो ऊपर रहता था गोरखा, हमारे यहाँ चौकीदार रहते थे गोरखा, हमारी बटालियन में गोरखा इतने ताकतवर हुआ करते थे। आज देखो उनके शरीर कैसे हो गए प्रभु। खाली मांस खाने से बुद्धि नहीं आती ना प्रभु जी। उनको चाउमीन सिखा दी, उनको मोमोज सिखा दिया, उनको मैदा खाना सिखा दिया। उनका शरीर खराब हो गया, उनकी बुद्धि खराब हो गई। आप जो शरीर की संरचना है ना हमारी, अगर हम सात्विक भोजन नहीं पाएंगे प्रभु, तो हम कभी बुद्धि को निर्मल नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल सत्य है ये, बिल्कुल सत्य है। और आजकल के हमारे जितने भी बच्चे हैं, उनके खान पीन को हम माँ बापों ने ही खराब कर दिया। जो भी खाना शरीर को पाचन क्रिया में वक्त लगाता है, वो ऊर्जा दिमाग तक पहुंचने देगा ही नहीं। मैं आपको इतनी गहराई बात इसलिए बता पा रहा भाई जी, हम बहुत नीचे से उठते हुए, बहुत गलत कामों को करते हुए, बड़ी
मतलब वो ऐसी कीचड़ थी जिस कीचड़ में से एक पैर निकालना भी बड़ा भारी काम था। ये तो उसकी निगाह सीधी हो गई जो हम सीधे हो गए। सही बात, नहीं तो मुश्किल है उस दलदल में से निकल कर यहाँ तक आना। और यहाँ पर ये बात कहनी कि बहुत बड़ी कीचड़ है, उस कीचड़ में से जो निकलेगा। बस मैं भी सिर्फ उसी का यही धन्यवाद करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ कि जो विचार मेरे अंदर चल रहे हैं ना, इसी के लिए धन्यवाद प्रभु, इसी क्योंकि के लिए विचार ही आपको आगे ले जा सकते हैं। अब आदमी जाता भगवान के पास बाद में, पहले कहता तू कैसे आ गया आगे, तू कैसे आ गया भाई, तू तो पीछे था और तू पीछे था, तू आगे कैसे आ गया। वहां जाकर भी वो ये सोच रहा है कि मैं पहले दर्शन करूं और निपटू। एहसान भगवान पे करने जा रहा है। हम यहाँ पागल खड़े हैं, पागल खड़े हैं इतनी देर से। अब जिसको पहले देने होंगे तो प्रभु से पहले ही ले लेंगे। जो वहां पे निर्मल नहीं हुआ वो कहाँ पे निर्मल होगा, वो तो निर्मलों का है, गुस्सेबाजों का तो है ही नहीं। एक समस्या और है सनातन की, शायद आप उसका अच्छा उत्तर दे पाए। पिछली बार जब आप आए तो आप एक गाना सुन रहे थे, सबसे दुनिया की सबसे पहली लव मैरिज। उसके बाद जब मैं आपके पास वहां पहुंचा तो आप भागवत सुन रहे थे। अभी आपने कहा मंदिर में भी जा रहे हैं हम, ढूंढे कहाँ उसे, कहाँ क्योंकि है? कबीर हृदय कह रहा है कि यहीं पर बुला दूंगा अभी मैं। यही है हृदय में आपके, आपसे जो वो अपनी प्रसन्नता करा रहा है वो यही विद्यमान है। और अगर वो कोई पाप करा रहा है तो भी विद्यमान है, क्योंकि जिसे वो दोषी बना रहा है तो उसे सजा दे रहा है, और जिस पे वो दोष करा रहा है उसको चीज की सजा दे रहा है जो उसने गलत कर्म किए। साइकिल है पूरी। वो पात्र के साथ पात्र वाला काम करता है। आपको दर्द मिल ही नहीं सकता, आप दर्द वाला काम करोगे तो दर्द को कोई रोक नहीं सकता। कितने ज्योतिष, कितने स्टोन, कितने रुद्राक्ष पहन लो, कुछ नहीं हो सकता। गलतियों की क्षमा याचना के बाद उसके पास जाया जा सकता है, त्राईमाम 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 कर कर कि मुझे क्षमा कर। क्योंकि वो क्षमा इसलिए करने के लिए बाध्य है क्योंकि ये युग कलयुग है, ये भ्रमित करने वाली चीज है। ये जो हमारा इस टाइम जो युग चल रहा है इसमें भ्रमित जल्दी होगा आदमी, भ्रमित की चीज से, सुख से, मन से। हाँ, सुख पाने की मनसा, कुर्सी कंफर्टेबल चाहिए, रात को गद्दा लचकदार चाहिए, है ना, भोजन में सुबह उठते रेडी मिले सब कुछ, परिश्रम कैंसिल। अब परिश्रम कैसे कैंसिल कर देगा, परिश्रम तो खेल ही है और उसी खेल को भूल गया आदमी। क्या बात है। अब क्या कर रहे हैं वो सब आदमियों की, अब जनसंख्या तो प्यार मोहब्बत से बहुत लंबी चौड़ी हो गई हमारी देश की, है ना। अब वो लोग कह रहे हैं कि जो वो काम करते हैं तो उनकी वीडियो जारी है कहीं, उसके जैसे वो आदि इंसान काम करता है ना, वो मशीन ला के खड़ा कर देंगे, सूट के मारेंगे फिर इन्हें 10-20 लोगों के हाथ में होगा पूरा संसार। भाई राजा तो खेला ही हुआ करता था, पर वो क्रूर भी हुआ करता था और दयालु भी हुआ करता था क्या बात है ना। तो तुम पत्थर ढोने के रह जाओगे बना के वीडियो जैसा आप काम कर रहे हो वैसा ही कंप्यूटर करे, वाह सेम उसी की वीडियो तो मंगा रहे हैं बार बार। तो वो बार बार देख के वो किस प्रकार से 4x4 का तौलिया लिपेट रहा है, किस तरह से वो 6x6 का लिपेट रहा है, 6x6 में कितना हाथ फैला रहा है, 4x4 में कितना हाथ फैला रहा है, वो सब सिस्टम उसमें फिट कर देंगे। तुम अपने घर बैठना, रामू सामू टामू बेरोजगारी वहीं पे रहेगी, नेता वहीं पे रहेंगे, क्योंकि बेरोजगारों का ही नेता होगा, सिर्फ कामधारों का नेता नहीं होगा कोई भी। आवाज लगाते रहना, चीखते रहना। आदमी को तो सुविधा चाहिए भाई, जो 12,000 रुपए खाना पीना सब कुछ दे रहा है, तुम उसके नहीं हो रहे हो। सोच रहे हो साला इसकी आंख बचे तो मैं कब खाली हो जाऊं जो भगवान को भगवान नहीं समझेगा। अगर मान लो ये बच्चा आपके पास में है और ये आपके काम में लापरवाही बरते, तो ये किसके काम में लापरवाही बरत? आपके काम में। आप तो भगवान का काम कर रहे हो प्रभु नारायण, इसको तनख्वाह दे रहे हो उस चीज की,
क्योंकि आपके बताए हुए काम को कर रहा है ना, इस बात को समझ नहीं रहा आदमी कि मैं इसके बताए हुए काम को कर रहा हूं। जो उस काम का मालिक है, मालिक भगवान बनाता है, मालिक स्वयं नहीं बनकर पैदा होता आदमी। और उस मालिक के पद से लकड़ियों पे लिटा के इस्तीफा ले लेता है। अब तुम्हारा पद यहीं तक था, मालिक बनाता है, वो पत्ती का कारक नहीं बनाता। क्या बात है। मालिक बने, मालिक बन के समान विदा करा, जाओ, कार्यकाल समाप्त। कार्यकाल समाप्त। नए पात्र में घुसेड़ देता है वो। नया कानून, नया सिस्टम। जो आपके सिस्टम रहे मालिक बनने के बाद, वो सिस्टम आगे आपको फॉलो करने पड़ेंगे नौकर बनने के बाद। मालिक गलत तो नौकर गलत, और नौकर गलत तो मालिक गलत। जिसको जिसकी जैसी सजा होगी वो वैसी मिलेगी प्रभु। उसके यहाँ लेखा जोखा में कोई फर्क ऐसी थोड़ी इतने ग्रंथ लिख दिया यार, हमारे लिखा ही इसीलिए गया कि हम पढ़ें और हम पढ़कर समझें। अब हम पढ़कर भी ना समझे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। फिर तो देखो, सस्ती लेबर तो हर किसी को चाहिए प्रभु। ऐसा कोई दुनिया में है जिसे महंगी लेबर चाहिए? बहुत कम लोग हैं जो महंगी लेबर के दीवाने होते हैं, सस्ती के सारे होते हैं। इसीलिए लेकिन महंगी बेकलों का लेबर के महादेव। फायदे अलग हैं। महंगी लेबर के ज्यादा फायदे हैं। फायदे ज्यादा हो सकते हैं, बेकलों का महादेव है ना प्रभु। इसीलिए महादेव है बेकलों का, कि वो जो बेकले हैं वो सिर्फ शिव को जानते हैं। और देखो आप किस तरह से, कल सोमती मावस थी हाँ। हमारे हरिद्वार के अंदर। सोमती मावस का मतलब होता है कि जो सोमवार की मावस है ना, समस्त पितरों को तारने वाली। दिल में तो है, इतनी भीड़ गई, ऐसे थोड़ी आप अपने पितरों का तारण कर लोगे। गंगा जी में चप्पलें तैर रही हैं, हमें नहाने का भी अधिकार नहीं। वैसे तो गंगा जी में प्रभु, लोग तो रात के पहने हुए कपड़े होटल में जिसमें सोए हुए होते हैं, वहां से सीधे गंगा जी में उन्हीं कपड़ों में स्नान करते हैं। गलत है, दोष है। मैं अगर आपको गंदे हाथों से छूं तो आपके मन में भी एक हीन भावना होगी, नहीं होगी? चाहे आप कितना भी भगवान को मानते हो, गंदा तो गंदा होता है ना प्रभु। लेकिन गंगा है आपके, इसलिए। गंगा जो किस लिए? गंगा आपके मन को निर्मल करने के लिए, आपके तन की गंदगी हटाने के लिए नहीं है। मन को निर्मल करने के लिए पूरे तन को निर्मल कर कर जाना चाहिए गंगा जी में। अभी आपने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ एक मछुआरा आया था इंग्लैंड से, बाहर से। उनका शो आता है एक बहुत बड़ा, डिस्कवरी पे आया करता था पहले, अभी मुझे नहीं पता कहाँ आता है। तो वो गोताखोर है, दुनिया के सबसे बड़े गोताखोर। और वो जगह जगह बड़ी से बड़ी नदियों में गोता लगा के देख चुके हैं कि नीचे दुनिया क्या है, नीचे वहाँ की मछलियाँ कैसी हैं, क्या है। उन्होंने गंगा में उतरने से मना कर दिया बनारस में। उन्होंने कहा कि जिसमें लोग नहा रहे हैं मैं उसमें पैर भी ना डुबाऊं, क्योंकि इतनी ज़्यादा दूषित है हमारी गंगा। तो आप खुद सोचो, वो राक्षस है ना, उसको फीलिंग नहीं आएगी माँ की कभी। वो जिस साइड का है वहाँ हमारे जिस एरिया का भी है वो शुक्राचार्य से टच है सब। हाँ, उनको माँ की फीलिंग नहीं आ सकती। पर हमारी माँ का हृदय बड़ा निर्मल है। उसको हिंदुस्तान का सनातन धर्म का जो बच्चा है ना, और यहाँ तक कि मुसलमान भी, कई मुसलमान भी गंगा को बहुत अमृत समझते हैं, क्योंकि वो सोत्र ढूंढते हैं प्रकृति का। सोत्र क्या है? ऐसा नहीं है, हमारे शिव को तो पूछता है मुसलमान, किसको पूछता है? हमारे शिव को पूछता है, और कोई है ही नहीं उनका। अब वो उसे अल्लाह कह दे, देखो वो अल्लाह है, उनका अल्लाह है। मांस खाने वाले का शिव नहीं है, भाव का मांस, स्वाद का मांस नहीं। एक कोई आदिवासी थे, उनका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, वो मुंह का पानी जो है ना, मुंह के अंदर भरकर पानी उनके ऊपर चढ़ाते थे। हाँ, वो उससे प्रसन्न हो गया यार प्रभु। जो लोटे से निला रहा था उनसे नहीं हुआ। और वो भी सोने के लोटे से। वो भी सोने के लोटे। तो वो शिव है, वो सिर्फ
अंतर के अंदर की जो बूंद होती है ना, लास्ट भी, उसमें भी वो अपने प्रति श्रद्धा चाहता है। जिस हृदय में दो बात होगी वो श्रद्धा भरा नहीं होता। जल चढ़ाते हुए शिव हो, उसका लोटा हो, वो भी हो चाहे ना हो, बस। जल जब भगवान पे चढ़ाया जाता है ना प्रभु, तो उनकी जटाओं का ध्यान करना चाहिए, उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। उनको तो आपने देखा नहीं, पर आपने अपने बाप को देखा है, उसकी छवि हृदय में उतार लो। अगर जल डायरेक्ट सिर पे ना पड़े तो मेरा नाम बदल लेना। क्या बात है। और कोई शिव है ही नहीं ना दुनिया के अंदर। गुरुजी, मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो शायद रोज जल चढ़ाते होंगे लेकिन जिंदगी में दुख ही दुख है। तो उनको ये शिक्षा दो आप, जल चढ़ाने से काम नहीं होता, भाव को हृदय से रखने। और जितना दुखी होगा उतनी मंजिल के करीब होगा यार। दुख भी तो उसी का ही है, वो बिना गलती की सजा देता है। बताओ, अच्छा, अरे कहीं ना कहीं तो हुई होगी। अगर पूछ ली उससे गलती तो फिर सजा ही और बढ़ जाएगी। पूछ लेना गुनाह है। अगर मैंने आपके सामने गलती कर दी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपने मुझे सजा देनी शुरू करी, मैं सजा के बीच में अगर आपसे पूछने लग जाऊं ये सजा कब तक दोगे, तो क्या आप बढ़ाकर बताओगे या घटाकर बताओगे? मैं वो 4 कोड़े और मारूंगा। तो बेटा क्या बनियानी भी हो ना। तो ये है, समझ गए। थोड़ी सी भागवत की बात करते हैं। भागवत पर आप पूछो, भागवत की तो कर रहे थे अभी तक। यही ये भी भागवत भागवत है। यही भागवत है। ये भी भागवत है। भागवत में हमको सूत्र बताया कि हम पैदा कहाँ से हुए। राजा परीक्षित ने क्या सुनाया वेद व्यास जी ने? राजा परीक्षित जी को ये बताया कि आप इस बंधन से मुक्त नहीं हो, ये बंधन है, इससे मुक्त होने का ये साधन है। आपको तकलीफ सहन नहीं करनी चाहिए। अब राजा परीक्षित जी को जो वेद व्यास जी ने कहानी सुनाई शुरू से लेके लास्ट तक, कि कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, किसके पुत्र हैं हम, कौन हमारा बाप है, कौन हमारा दादा है, कौन हमारा परदादा है, उन सबके कार्य क्या रहे, तो राजा परीक्षित की समझ में एक ही बात आई, जो धरती पे आया है ना उसको जाना है। तो जब उन्होंने कीड़े को देखा ना, तो उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि तू ही मुझे तक्षक बन के कर डस दे। डस दिया। उस भाव से वो पत्ती कर ली उन्होंने। क्योंकि जब आदमी को ये बात समझ में आ जाए कि वो आया क्यों, उसने किया क्या और अब जाना है, तो उसकी पीड़ाएं शांत हो जाती। यही भागवत है। यही भागवत है। और भागवत में क्या अंतर है? भगवत और भागवत में क्या अंतर है? देखो, भागवत जो है ना, हमको ये जो हमारी गीता से जुड़ी हुई है जो भागवत है, ये हमें इस दुनिया में रहना सिखाती है, हमें कार्य सिखाती है कि हमें किस प्रकार का धर्म अपनाना चाहिए, हमारे बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए हमें। अब भाई जी देखो, स्कूल में जो शिक्षा है, शिक्षा पहले भी बिकती थी, ऐसा नहीं कि नहीं बिकती थी, आज ही बिक रही है, पहले भी बिकती थी। पहले कैसे बिकती थी कि आश्रम की व्यवस्था को अच्छा बनाया जाता था, वहाँ के जो गुरु रहते थे उनकी अच्छी व्यवस्था, भोजन की, पानी की, वैद्य की, कपड़े की, लत्ते की, वो सब लोग जो शिक्षा पाने आते थे वो लोग देखते थे। अब शिक्षा हो गई धन की, और धन में भी इतनी हो गई है कि आपको क्या बताएं प्रभु, कि आदमी अपने को बेच के अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा तो दिलाना चाहेगा यार। वो हर गरीब का भी अधिकार है और हर अमीर का भी अधिकार है, वो पापी का भी अधिकार है और घोर पापी का भी अधिकार है कि वो चेष्टा तो करेगा। क्योंकि अगर वो चेष्टा नहीं करेगा तो वो भगवान नहीं है, और भगवान माँ बाप में विद्यमान होता है। प्रभु कोई भी भगवान अपने भक्त के लिए बुरा नहीं करेगा, और भक्त औलाद ही होती है और कोई होती नहीं, और कोई होती भी नहीं। ऐसे गणेश जी, कार्तिक है, अशोक सुंदरी। आप देखो शिव ने क्या सिखाया परिवार को विकसित करके,
परिवार को विकसित करके उन्होंने जीना सिखाया। अपने पुत्र को सर्वज्ञ बनाया पूरी दुनिया पे। दुनिया के जितने भी ब्रह्मांड है उनका सर्वज्ञ बनाया और एक को सेनापति बनाया। डोर तो उसी के हाथ में है ना। एक बुद्धि देता है, एक जो बुद्धि नहीं लेता उसका संहार करता है। कार्तिकेय संगारी तो करता है। तो गीता से हमने जो आपने पूछा कि भागवत से हमने क्या, भागवत हमें सिखाती है कि हम कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचे। भागवत सर्वश्रेष्ठ है आपकी नजरों में और जगह जगह। और जो आप पूछ रहे हो वो हमको भक्त बनना सिखाती है। हाँ। वो हमें प्रेरणा देती है कि भगवान कहाँ है, कैसे है। हमारी चेतना को जगाती है। चेतना जैसे कि हम भगवान को समझ, जो बात मैं समझा पा रहा हूँ, बता रहा हूँ ना आपको, ये बात समझने में बहुत टाइम लगता है आदमी को। चेतना से ही समझ में आता है। ये चेतना से, जब तक वो जागृत नहीं होगा ना अंदर, तो पता नहीं। चेतना क्या है? ज्ञान। देखिए, चेतना भगवान का नाम भी दिया गया है। अभी तक जो मैं समझता था, जो मेरे को, मैं रोज अपने साथ आधा घंटा रोज सुबह बैठता हूँ अपने खुद के साथ, अपने प्रश्नों के साथ बैठना चाहिए। आज मुझे एक बात समझ में आई सुबह सुबह, आज ही सुबह समझ में आई। मैं बैठा, आज बहुत तेज बारिश आ रखी थी, तो मैं सोच रहा कि क्या है चेतना, क्या है चेतना, क्या सब चीज़ का निवारण क्या है। कल मेरी एक बंदे से बात चल रही थी, वो कह रहा था ज्ञान भी उस तक नहीं पहुंचने देगा, ज्ञान पागल बन के जाना पड़ता है, लोटा खाली करो। लेकिन फिर मेरे को समझ में आया ज्ञान ही सब कुछ है। जैसे ही ये समझ में आया कि कुछ भी उस तक नहीं जाने देगा, ये भी तो ज्ञान ही है भाई। ज्ञान ही तो पागलपन तक ले जाएगा यार। ज्ञान ही है। ज्ञान ही तो पागलपन तक ले जाएगा मेरे नारायण। पहले ज्ञान थोड़ी, पागलपन थोड़ी आ जाएगा, पहले ज्ञान ही आएगा। जैसे हमें पता लगेगा कि हम करता नहीं है, ये भी तो ज्ञान ही है। ये ज्ञान है। और जब करता नहीं होंगे तब पागल वाला काम करेंगे ना प्रभु, वो भी तो ज्ञान है। हाँ, वो ज्ञान नहीं है, वो पागल हो जाएंगे, हम उसके दीवाने बन जाएंगे। जब हम उसके दीवाने हो जाएंगे तो हमें ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान हमारे पीछे पीछे चलेगा फिर, क्योंकि ज्ञान बाद में आया, पहले परमात्मा आया। परमात्मा जब आया ना, वो भी शून्य था, बिना कर्म के। श्री कृष्ण जी ने कहा है मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म सर्वज्ञ बताया गया है। भगवान भी हमारे करे हुए कृत्यों से, तभी तो वो भक्त का गुलाम है और भक्त उसका गुलाम है। उसने अपने पैर कहाँ छुआए बताओ? छुआए हो तो पहले किसके छुआए? पहले किसके छुआए उसने बताओ? आप ही बताइए। उपत्ति के कारक के, तो साक्षात शिव और पार्वती है, माँ बाप के। फिर ज्ञान के कारक के, जो वो स्वयं है, पहले उसने अपने छुआए, और जो प्रतिमा रूप में गुरु के बाद छुआए। समझ गए? उसने रला दिया ना, माया का जाल तो यहीं फांसा उसने, कि पहले माँ बाप की छुआ दी, पहले तो अपने ही छुआ दिए उसने, फिर उसने गुरु के छुआए, फिर उसने क्या कहा कि अब मेरे छूले, जो मेरे छूले वही पत्थर है। पत्थर को समझाना बड़ा कठिन है, तो इसलिए वो बुरुफिन की गोली अपने बाप को लाके देने को तैयार नहीं है। अभी नहीं जा, अभी तो मैं जा रहा हूं मंदिर। है? बाप के बाद माँ को इतना दुखी कर रखा बच्चों ने कि उसको समझ नहीं पा रहे, उसकी पीड़ाओं का अंत नहीं देख पा रहे। अगर कहीं माँ उलझी भी है ना, उसको भी गलत निगाह से देख रहे। वो उलझी क्यों, सुलझी क्यों, वो सब लफड़े दुनिया को हटाकर उससे मोहब्बत करे आदमी। माँ माँ ही होती है, माँ कुमाता होती नहीं प्रभु। अगर वो अपने बच्चे को, गंगा ने अपने 8 पुत्रों में से कितने बच्चों को नदियों में बहा दी? 7। वो कुमाता थोड़ी थी, वो तो माता थी। एक ही को छोड़ा, भीष्म तीनों पितामह। पे लेट कर जाना पड़ा उसे। असंख्य पीड़ाएं सहन कर गया। तो एक माँ कितनी दयालु है,
8 वसु थे ना जिनको शराब मिला था, पता है जी पूरा। है ना? हाँ जी। तो बस आप समझो यार, प्रभु माँ हमेशा दयालु होती है और बच्चे ये समझ नहीं रहे। आजकल क्या लगता है आपको, भगवान से जो दूरी है, जिंदगी में दुख है, मुझे तो 2 कमियां लगती हैं, बाकी आप ज्यादा ज्ञानी हैं। ज्ञानी कोई नहीं है। पहली चीज है समर्पण और दूसरी चीज है प्रेम। देखिए ये चीजें आती हैं दिशा से, यही ऊपर- कमियां हैं। यही कमियां हैं, और ये कमी जो आज की जनरेशन के माँ बाप है उनमें है, क्योंकि वो हेलो बोलो बेटा, हेलो, हेलो। हेलो 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 करके उनका हेलो हेलो कर दिया। कोई ऐसा हिल रहा है, कोई ऐसा हिल रहा है। ये बच्चों को खराब कर दिया, खुद ही करा। माँ के पास, बेचारी के पास टाइम नहीं। माँ जो है ना, माँ नहीं बन पा रही, बाप नहीं बन पा रहा। बाप के पास धन कमाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। मॉम एंड डैड बन पा रहे हैं बस अब वो क्या करे, मजबूरी है। जिस कंपनी की वो नौकरी कर रहा है उस कंपनी में अच्छा टाइम नहीं देगा तो नौकरी छूट जाएगी। कई जगह मजबूरी भी है। अब उसे रहना भी 25,000 रुपये वाले फ्लैट में, वो 15,000 वाले में रह नहीं सकता, क्योंकि डाउन नहीं होना किसी को, अप होना है। किसमें? चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो औलाद कैसे बढ़िया, वो सोच रहा है मैं औलाद के लिए कर रहा हूँ। औलाद के लिए हम सब पता क्या कर रहे हैं, पानी भी नहीं छोड़ेंगे एक बूंद अपने बच्चों के लिए। हम पानी भी नहीं छोड़ कर जाएंगे। मैं जिस जनरेशन का हूँ उस जनरेशन वाले ठीक ठाक लकड़ी मिल जाएगी उनको जलाने के लिए, नहीं तो करंट से ही मरेंगे लोग। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, लकड़ी होगी नहीं तो जलाएंगे कहाँ से। तो वो बढ़िया है फिर भी। देखो बढ़िया और घटिया तो उसके अंदर जाने वाले को मालूम। हम क्या इस बात में समय लकड़ी भी क्यों वेस्ट करनी है हमें? क्या करेंगे फिर, मिट्टी में दबाएंगे तो भी गलत है। नहीं वो वही इलेक्ट्रिक वाला ही ठीक है। इलेक्ट्रिक वाले में डाल दे, वो धूल बना कर दे, तैरने का भी पता नहीं चलता। एक आत्मा राम होता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। हाँ बताइए। उसको गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए। वो इतना बड़ा कंठा निकलता है अंदर से हाँ, हाथी में। वो घर होता है उस परमात्मा का। ओके। वो घर को हमको गंगा जी में, तभी तो मुक्ति मिली थी 60,000 पूर्वजों को उनके, भगीरथ जी के, जब वो आत्मा राम उस गंगा में गए थे। लेकिन फायदा क्या है? मतलब जीते जी यहाँ पर मन में मार काट, विचारों की अमुक्ति, जाते जाते मुक्ति ना भी मिले तो क्या दिक्कत है? भगवान कर्म तक है तुम्हारे साथ। जब तक उसने तुमको मालिक बना रखा तब तक वो तुम्हारे साथ में है। उसके बाद तो सब उसके हैं, पर वो उसकी हर वस्तु उसी की है, तो उसी के स्थान तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो बड़ी दुर्गति होती है। देखो आप बहुत तांत्रिकों से मिले भी हो, आपने पॉडकास्ट भी किया है ना, पर मैं ये तंत्र विद्या मंत्र ये मैं कुछ नहीं जानता। हम तो सिर्फ इनको जानते हैं जिनको गले में डाल बस। पर मैं आपको सिर्फ एक ही बात, जैसे आपने भागवत पढ़ी है ऐसे ही आप अभी अम्बुबाची मेला लगने वाला है जी, माँ कामाख्या का। जी, और भी तरीके हैं भगवान को पाने के, बलि प्रथा है, दुर्गा सप्तशती में भी इसका जिक्र है। उन तरीकों से आप क्या सोचते हैं, फिर भी क्या मानते हैं कि भगवान को पाने के वो तरीके गलत है? भगवान देखो, मैं तो भाई जी इन सब तरीके को जानता ही नहीं ना, मैं कभी इन तरीकों के पीछे गया। मैं तो दूसरे तरीके का आदमी था, मैं इस तरीके में आ गया। ठीक है, मैं तो बहुत खराब आदमी था यार, पर मैं क्या बताऊँ आपको। मैं तो उससे माफ़ी मांगते अगर वो मुझे कई जन्मों में माफ़ कर दे, वो उसकी कृपा होगी। ठीक है, मैं नहीं जानता, वो उसकी कृपा होगी, करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानता। पर दोस्त कभी ना पीछा नहीं छोड़ता आदमी का। हर दोस्त की सजा होती है, और वो जिस रूप में भी मिल रही हो ना, उसको सलूट मार के कबूलनी चाहिए। अगर आप माफ़ी मांग रहे हो, अगर पीड़ा दिखाकर आपने बता के उसको कबूला, वो पीड़ाएं बढ़ती चली जाती है, मैं इतना जानता हूँ। और जिसे सलूट मार के कबूलोगे ना, हृदय में आनंद भर देता है वो।
उसने एक ही चीज सर्वश्रेष्ठ लिखी है, माफी। जो क्षमा याचना करता हुआ आता है ना उसके पास, वो उसको क्षमा कर देती है। और क्षमा याचना में बहुत ताकत है। मैं उन बच्चों से सबसे कहूँगा, जो आपने आज तक जिंदगी में किया हो उसको भूल जाओ और एक नए जीवन की शुरुआत करो। अपने माँ बाप के सुबह उठ के चरण स्पर्श करो, उनको समझो। वो जिस पीड़ाओं को सहन कर कर तुम्हें धन कमा के तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनको कहो आप धन कम कमाओ, हम शौक कम करेंगे, आप आगे बढ़ो। क्योंकि एक नई पीढ़ी ही नए युग का निर्माण कर सकती है प्रभु। पुरानी पीढ़ी कभी नए युग का निर्माण नहीं करती। नया युग है इनके आगे, बहुत बड़ी जिंदगी, बहुत टफ यात्रा है। जो इनके माँ बाप ने, जो हम लोगों के पूर्वजों ने गलतियां करते आए हैं, माँ गंगा को ये समझ लो 20-25 साल एक लोटा जल नहीं मिलेगा उसके बाद। एक लोटा क्यों, मतलब ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है? उसका कारण ये मुझे है, नहीं लगता, क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों। मैं परमात्मा की शक्ति हो, देखो परमात्मा की शक्ति आपकी भक्ति पे डिपेंड करती है नारायण। अभी देखो आपके अत्याचारों पे डिपेंड नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? देखो कितने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो भी हो रहा है। आप लेकिन फिर भी एक करवट लेता है और सब सेटल कर देता है। देखो वो सेटल तभी करता है जब आपकी सोच अच्छी हो। हर बारी आप एक ही बात को सेटल करते रहोगे तो सेटल नहीं होगा। कर्म महत्वपूर्ण है प्रभु। सेटल कर देता तो कर्म भी बंद कर दे। माँ गंगा कैसे विलीन हो सकती है, आपको क्या लगता अब मैं बताता हूँ आपको, ऐसे विलीन हो सकती प्रभु। आप गौमुख पे जाएं, सब पर्वत काले पड़ गए। 25 किलोमीटर के, पता नहीं कितना किलोमीटर है वो एरिया, गौमुख पीछे हो गया। ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि 2025 के बाद वहाँ बर्फ ही नहीं होगी तो जल आएगा कहाँ से? होएगी जी बर्फ। चलो प्रभु, 25 साल आपके पास भी है, 25 साल हमारे पास भी दिए हुए भगवान के। ये देखो, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, गंगा आज बच सकती है, कल कोई बचा नहीं पाएगा। देखिए, पता है मैंने एक वो सुनी थी कि मुहिम चली थी, पेड़ लगाइए पेड़ लगाइए पेड़ लगाइए। जाइए आप सऊदी में या फिर कहीं ऐसी जगह, वहाँ कई किलोमीटर तक रेगिस्तान है, वहाँ भी हवा भेज रहा है। ऑक्सीजन वहाँ भी उतनी ही आ रही है जितनी हम यहाँ बैठे हैं। समुद्र के बीच में लाखों किलोमीटर इधर और लाखों किलोमीटर कोई पेड़ नहीं है, लेकिन वो उसने जो जगह बनाई वहाँ वो हवा भी भेज रहा, जो पानी वाली जगह बनाई पानी भी भेज रहा, जो प्रकृति से लदी भी बनाई वो प्रकृति भी लगा रहा। हिमालय जो है ना, बर्फ के लिए बनाया। उसकी बर्फ गर्मी से पिघलती है, इंसान जानता है, समझ गए? और आप गलती पे गलती करे जाओगे तो गलती की सजा हम भुगतेंगे, गंगा नहीं। आप क्या भुगतोगे? आप ही भुगतोगे जब गंगा नहीं आएगी। 1 मिनट में विलुप्त हो जाएंगे हम। एक भूकंप का झटका। ये तो जब ये देखो, वो भूकंप वाली बात तो भगवान शिव को मालूम है ना? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि गंगा समाप्त हो जाएंगी 25 साल के बाद। जो हमारे वैज्ञानिक भी बता रहे हैं, बड़ी बड़ी शोध हो गई, सब कुछ। एक भाई साहब है, उनका नाम है किशोर उपाध्याय, वो 88 से इस मिशन में लगे हुए हैं। 88 से, ठीक है। अभी तक उनका कार्य पूर्ण हुआ नहीं। जिस प्रकार से वो चाहते हैं कि बचे, उनकी बातें लोग सुने समझे। मैं कहता हूँ अगर जल ही नहीं होगा प्रभु तो क्या होगा? आप समझते हो कितनी बड़ी खेती को ये जल देती है गंगा मैया, कितने बड़े एरिए को जल देती है। इस जल से कितना अन्न उत्पन्न होता है, कितने लोग भोजन पा रहे हैं इनकी वजह से। ये खाली हरिद्वार में, आप सावन में आओ प्रभु, गंगा जी में आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी आस्था और कितनी बेआस्था है, कितनी बेहयाई है, कितनी बेहिस्सा है। बताइए। इतना कपड़ा, इतना चप्पल गंगा जी में तैर रहा होता है, हैं? चप्पल रखने की जगह बनाई क्या हमारी माँ ने हमारे ऊपर? मैं पर्टिकुलर किसी एक स्टेज के लिए या एक जगह के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जितने जने आते हैं, राजस्थान के लोग कपड़ा छोड़ना पसंद करते हैं गंगा जी में।
सबसे ज़्यादा कपड़ा राजस्थान के लोग जो है वो क्या सोचते हैं कि हम फूल लेकर आते हैं, तो जो फूल लेकर आते हैं तो वो गंगा जी में फूल चढ़ाते हैं, फूल मतलब हटियाँ, उसके बाद वो कपड़ा वहीं उतार देते हैं, वो दूसरे कपड़े धारण करके जाते हैं और वो गंगा जी में ही छोड़ देते हैं। हाँ, उसकी वजह से बहुत गंदगी होती है, जगह जगह वो कपड़ा फंस जाता है ना। आपको क्या बताएं, हमारी ब्रह्मकुंड के अंदर नथ वाली मछली हुआ करती थी एक टाइम में, जो गंगा माई की सवारी थी, वो लुप्त हो गई। नथ डली हुई थी उनके नाक में, मछली के। गूंज मछली। हाँ। गूंज मछली कहा जाता है उन्हें। वो ना उनके तो सोने की नथ थी, हीरा डायमंड चमकता था उनके सोने की नथ थी, हमारे ब्रह्मकुंड में थी। अगर कोई ब्राह्मण होंगे तो जरूर लिखेंगे, अगर ये आपका पॉडकास्ट देखेंगे कि थी या नहीं थी। हरिद्वार का कोई ब्राह्मण कोई पुराना देख रहा होगा, क्योंकि सबको दर्शन दिए उसने, तो वहीं रहती थी, वो लुप्त हो गई। आप जिस जल में नहा रहे, गंगा जी का जल है क्या, पता कर लेना, गंगा जी का नहीं है। गंगा जी को बचाना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा कर्म होना चाहिए। हमें इतनी बहुसंख्या में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री नहीं जाना चाहिए। आप जाके देखो प्रभु, खच्चर मरे पड़े है ना, और चप्पल जूते ऊपर, वहाँ कौन जाएगा साफ करने यार, है? आप छोड़कर आ गए वहाँ, वो सब वहीं गड्ढा खोद देंगे, मिट्टी में दबा देंगे, कौन देख रहा प्रभु। उस भोलेनाथ के स्थान पे चप्पलें दबाई जा रही, तो कौन देख रहा, कुछ नहीं, सब लपट ठेप हो रहा है, ठीक है। तो भगवान यार भाई जी नाराज नहीं होगा यार, आपके घर में घुस के मैं तोड़ा फोड़ी करूँ यार, बताओ। वहाँ जाते थे लोग, ऐसा नहीं, अब भी जाना चाहिए। ये हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं होनी चाहिए, खच्चर की सुविधा नहीं होनी चाहिए, जाए पद यात्रा कर कर जाए, दर्शन कर कर आए अपना। मतलब आपका कहना भी सही है, आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जितना सुविधाजनक हो गया है, हाँ, इसको उससे वहाँ का विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है। ये पहाड़ का व्यक्ति कर्मठ था, मेहनत करके पैसा कमाता था। आज वो ऐसा धंधा ढूंढ रहा है कि बस मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं और मेरे पास पैसे आ जाए। होटल बना रहा है, भोजनालय बना रहा है, बहुत मतलब हर चीज़। जो आप भगवान से टच होने के लिए हमको भी ऐसे कार्य करवाने पड़ेंगे अपने देश में कि सब लोग अध्यात्म से जुड़े, अपने सनातन को समझे। हमारे सनातन में 50 धर्म है। कितने सारे, कोई पूरब है, कोई, अगर पूरा सनातन एक हो, पूरा सनातन अगर एक हो, एकजुट हो, तो कोई किसी मंदिर के लिए कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा क्या हमको? कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सनातन एक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब अपने अपने धंधे को चला रहे हैं। धर्म के लिए कोई नहीं कर रहा प्रभु। धर्म के लिए करें तो दंगा हो ही ना। उनका धर्म मांस खाना खाने दो, तुम्हारा धर्म है नहीं है खाने में, तुम मत खाओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है किसी को, उनको खाने दो। पर अपना कर्म तो सही करो प्रभु। मंदिरों के अंदर आप चारों धाम में इतनी गंदगी कर गए, इतनी गंदगी हो गई कि अब वो गंदगी आएगी कैसे नीचे? अब कुछ ईमानदार लोग तो ले आएंगे, कुछ तो ऐसी छोड़े जो नीचे ढलानों पे पन्नी, बोतल सब गंदगी कर 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 आ रहे, अपने लिए ही तो गड्ढा खोद रहे। गंगा माई को अगर नहीं आएगी कल गंगा माई, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा आप बताओ, कितनी बड़ी एक स्टेट को पालती है गंगा मैया। क्या क्या विनाश हो सकता है अगर गंगा मैया विलुप्त हो जाती है तो? जब गंगा मैया विलुप्त हो जाएगी ना प्रभु, विनाश तो वही बता पाएगी कितना भयंकर होगा यार प्रभु। आप खुद सोचो ना यार प्रभु, कोड़ियों के भाव हो जाएगी वहाँ की जमीन। कौन जाएगा फिर? बताओ, भागते फिरेंगे फिर वहाँ से भी। जो लोग आज ये काम कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं हम विकास के दौर पे, वो विनाश के दौर पे ये नहीं जानते हो। अरे तुम ही तो कमा लोगे, तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? जब गंगा ही नहीं होगी तो जाएगा कौन वहाँ? बताओ। गाड़ी पहुंच जाएगी केदारनाथ तक, उसकी टेंशन नहीं है।
समझ गए? अब तो एक हेलीकॉप्टर और चला है जो शायद ऋषिकेश से ये जाता कुछ भी सीधा। चला सकते हैं, मालिक है, विकास के दौर पे है सब। करवाने वाले भी ऐसे ही, करने वाले भी। देखो ये तो करवाने वालों को सोचना चाहिए, करने वाला तो विकास ही कर रहा है, विनाश तो कर नहीं रहा। वो आज की डेट में तो विकास ही कर रहा है। ऊपर भाई जी भीड़ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि गंगा हमारी माँ है और गाय हमारी माता है। जब गाय हमारी माता हो सकती है तो गंगा हमारी माँ नहीं हो सकती यार प्रभु। जो लोग ऊपर जा रहे हैं जी, उससे एक गर्मी का माहौल बन रहा है। गर्मी का माहौल बन रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और फिर आप वहां जाके क्या रहे हो, ये भी तो देखो। वो पाप कर रहे हो प्रभु जिस पाप की माफी कहीं दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी। कर तो बहुत आनंद लोगे प्रभु, क्योंकि आपके पुण्य भी आपके साथ जुड़े हैं। जो आप चलकर उसके दर्शन करने गए, उस दर्शन का भी लाभ मिलेगा आपको, पर उस सजा की माफी कहीं नहीं मिलेगी प्रभु। ये सत्य है। ऐसा शास्त्र भी बोलते हैं कि वहां पर किया हुआ कोई भी पाप जो है ना 500 गुना बढ़ जाता है। अगर वहां पे 1 रुपए का पुण्य किया हुआ लाखों रुपए में बदल सकता है यार प्रभु, है। तो एक मामूली पाप किया हुआ वो कितने बड़े पापों में नहीं बदलने का। लेकिन इन धामों पर जो कमेटी चल रही है लगी हुई भाई जी है, देखो, मैं उन सबको तो जानता नहीं ना, मैं उनके विषय में कुछ बता पाऊंगा आपको। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ मेरे नारायण कि हमारी गंगा जी का अभी जो है ना दुराचार व्यापार हो रहा है बस। और इसके लिए हमारे बेचारे वो किशोर उपाध्याय जी बहुत डट के लगे हुए हैं। क्या सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है? देखो सरकार उठाती है जब तक कई वहाँ हजार का करोड़ रुपए कम- तक गंगा की सफाई में। जब तक वहां का स्वयं का आदमी जो गंगा पुत्र कहलाता है वो उसको अपनी माँ नहीं समझेगा ना, तब तक कोई भी गवर्नमेंट कितना भी पैसा लगा ले कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उस पुत्र को समझना है ये मेरी माँ है। अब उस पुत्र को अपनी माँ के लिए क्या कर सकता है वो उसको देखना है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इन बातों से सर क्लैश भी हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कुछ धामों पे जो बाहर से नीचे से व्यक्ति जा रहा है, जो भी जा रहा है उन पे लाठियाँ चलाई जा रही हैं। लोकल्स वहाँ के। देखो जब भगवान रुष्ट होता है ना तो उस धार्मिक स्थल की जो ऊर्जा होती है वो उग्रता में बदल जाती है। आप देखो पहले धर्म की जगह पे जाकर आदमी शांति से बैठता था, आनंद पाने जाता था। अभी सिर्फ रील बनाने जा रहा है। तो ये सब काम से आप भगवान को समझो कि वहाँ की ऊर्जा इतनी उत्तेजित क्यों हुई कि जो वहाँ लड़ाई लड़ने लग गए 2 जने। नहीं हो सकती। आप मंदिर में जाके लड़ नहीं सकते प्रभु। अगर वहाँ की ऊर्जा और वहाँ का सूत्र, वहाँ भगवान शांत रूप में विद्यमान है, अगर वहाँ लड़ ही नहीं सकते आप। ये सत्य है, आजमा लेना आप। क्योंकि आपके दिल में सत्य को तब तक नहीं कबूलते जब तक कुछ नहीं करके देख लेते। तो करके देख लेना जरूर। मेरा थोड़े से विचार अलग है। हाँ बताओ। गुरुजी, मेरे विचार तो ये है कि मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ। देखो आप कहीं जाते नहीं जाते, आपके विचारों से ना ये सनातन चल सकता ना मैं चल बिल्कुल सकता। बिल्कुल सही बात। किसी एक के विचार से तो चल नहीं चल सकता। एक के विचार से उसके चलता है जिसके तर्क में जान हो। ठीक है, बिल्कुल सत्य है ना, उसके पे चल सकता है। तो ऐसा नहीं कि मेरे तर्क में जाने या आपके तर्क में जाने, ये तो भगवान को मालूम होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ प्रभु, जी। जाना उसे चाहिए जिसके पास माँ बाप का आशीर्वाद ना हो। अगर उस पे है, उसके घर में माँ बाप, उनकी इतनी अटूट सेवा करने के बाद जो 2 क्षण निकले वो निकाल नहीं पाएगा। अगर वो दिल से सेवा करेगा ना तो उन्हीं की सेवा करेगा प्रभु। और वो उसको इतना आशीर्वाद देंगे ना प्रभु, वहीं से बैठे बैठे वो उनकी कृपाओं की झोली नहीं भर पाएगा अपनी। जिन घर में आज भी माँ बाप की इज्जत है ना प्रभु, उन घर में आलक्ष्मी तो हो ही नहीं सकती प्रभु। अगर वहाँ 100 रुपये भी आते होंगे ना प्रभु, तो चेहरे पे अनार खाने वालों की रोग होगा। सत्य है।
परंतु एक कहानी और कथा मेरे सामने आती है जो है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। जी इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बताओ आप। देखो, जो उनकी पत्नी थी वो कौन थी? प्रहलाद की माँ का नाम बताओ। मेरे को पता नहीं जी। है सुनीति। क्या सुनीति? सुनीति। तो वो भी भगवान विष्णु की भक्त थी। उन्हीं की कृपा, इंद्रदेव उनके देखो पास आए मेरी थे। बात सुनो। हाँ। डीएनए क्या कहता है? डीएनए तो कहता है कि माँ के अंदर डाला तो पुत्र के अंदर आ गया, और पुत्र के अंदर आ गया, उसने बाप को मुक्त करा दिया नारायण के हाथों में रखा। एक बाप, बेटा ही जो होता है अपने बाप की मुक्ति का कारक होता है। उसने उसको इतना उत्तेजित कर दिया, उसने कहा इस खंबे में भी, उसने कहा हाँ इस खंबे में भी है, तो ले देख खंबा। और उन्होंने भी अपने भक्त की ऐसे जगह लाज रखी कि खंबे में से निकल कर दिखा दिया। दिखाया ना खंबे में से निकल कर। और किस प्रकार से उसका मतलब उसके, देखो उन्होंने भी तो कर्म किया ना प्रभु न। आप कह रहे थे ना कर्म वाली बात, तो कर्म उन्होंने भी किया। नरसिंह भगवान ने उसे ना तो धरती पे मारा और ना मारा आकाश में। उन्होंने दहलीज, दिमाग लगाया ना। इसको तो बाहर भी नहीं कह सकते, भगवान ने भी तो लगाया ना दिमाग, है ना? इसे अंदर कोई बाहर दिमाग नहीं लगाया भगवान ने। जिस दिन भगवान ने स्वयं उसको ये भाजी आशीर्वाद दिया या जो भी दिया, तो उसी दिन साइड में कॉपी में लिख लिया था तू ऐसे मरेगा। अमर तो हो नहीं सकता, अमर तो हो नहीं सकता ना प्रभु। और मुक्ति भी कर दी उसकी, और उसके यहाँ भक्त भी पैदा कर दिया। भक्त भी तो पैदा किया, जिसको मारना हो उसके यहाँ अपना भक्त भी पैदा किया। प्रहलाद ने ये बताया कि पिताजी, आपके भी जो पिता हैं और मेरे जो जगत पिता हैं, हाँ। वही श्रेष्ठ हैं। तो भाई जी, हम राक्षस भी हमारे हैं और हम भी राक्षसों के ही है ना। सोच राक्षस बनाती है आदमी। विचार वो देता है। आशीर्वाद की कृपा उसकी होती है, तब आपके विचार चेंज हो सकते हैं। नहीं तो नहीं हो सकते। हम कल भी खराब नहीं थे, आज भी खराब नहीं है। हम तो बात खराब थे ही नहीं ना। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये कैसे बचा सकते हैं माँ गंगा को, रुद्राक्ष? अगर इनके वृक्ष वहाँ रोप दिए जाए, इनकी मिट्टी में वो सुगंध में वो ताकत है प्रभु, ये चारों तरफ बर्फ ले आएंगे। इतनी पावर है। ये यहीं होता था पैदा, ये यहीं पैदा होता था, इन्हीं पहाड़ों के लिए था। तभी तो हमारी जो ये अंग्रेज हमारे से हमारी सबसे शक्तिशाली चीज अभी जो छीन कर रुद्राक्ष गए। का पूरा मैंने पैटर्न देखा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ उसके लिए माफी। राजा जी नेशनल पार्क से और पूरा तराई आर्क जा रहा है, जो टाइगर टेरिटरी एरियाज हैं, यही मेन सूत्र था रुद्राक्ष का, क्योंकि नेपाल में भी यहीं पर रुद्राक्ष उगाए गए हैं। देखिए, उस टाइम मैं यहाँ था नहीं, ठीक है। मैं आपको जो शास्त्र बोलते हैं वो बात बता रहा हूँ। ठीक है जी। हिमालय का मतलब हमारा उत्तराखंड होता है। हिमालय क्षेत्र है, हरिप्रदेश, हरिद्वार आपका काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, इन्हीं जगह भगवान के 38 अक्ष गिरे हैं, 12, 16 और 10। और यहीं पे ये रुद्राक्ष पैदा हुआ करता था। और इस रुद्राक्ष से हमारे ऋषि मुनि भगवान को पाने में समर्थ, मतलब जल्दी पाने के लिए इनको पहनते थे कि हमारी जो ध्यान है वो बहुत जल्दी इनसे लगे। तो ये वो चाहते थे हमसे कि हम रुद्राक्ष जो है हमारा जल्दी से ध्यान लगाए भगवान के अंदर। आप जैसे वहाँ तक 1 घंटे में पहुँचेंगे ना, ये 1 क्षण में पहुँचा देगा आप। इसकी छलांग बहुत लंबी है ध्यान में। आपको जो कंठा दिया ना, जब आप अभिषेक करके इनको धारण करेंगे और ध्यान करेंगे, देखिए आप इंसान तो नो डाउट बहुत बढ़िया, ठीक है, बाकी भगवान मालिक है,
भगवान ही मालिक है। भगवान ही मालिक है ना। जो मैंने आपको देख के समझा कि आप नो डाउट बहुत बढ़िया इंसान हो, आपने मुझे देख के समझा कि आप बहुत बढ़िया इंसान हो, आपने यही बात कही ना, तो मैं भी आपको कह रहा हूँ आप भी बहुत बढ़िया इंसान हो। सत्य की खोज हर किसी को है, पर वो सत्य तक पहुंचना ही उस पर पहुंचना है। नहीं है ऐसा तो बताओ, आपसे भी पूछ लेते। नहीं है ऐसा, यही है। यही है। तो सत्य तक वही ले जा सकता है। और सत्य यही है कि राम नाम सत्य है। तो वही जो तो आपने ले जा रहा बताया है। ना, आपकी बात ही पूर्ण है कि जब पैदा हुआ और जो मरा उसके बीच किया क्या। हाँ, बस वहीं तक का मालिक है वो, वहीं छोड़ दे, आगे का काम उनका है। तो इसके बारे में बात कर रहे थे हम, इसके पेड़ लगाए जाएं हर जगह। जहां जहां हो सकता है पॉसिबिलिटी लगाएं। ये भाई साहब चित्त बदलने की चीज है। लेकिन ये दिल्ली जैसे शहरों में तो नहीं उग सकते। भाई जी देखो, ये कहाँ हो सकते ये मैं नहीं बता सकता आपको। मैं वहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी सब चेक करा चुका हूँ, सब ओके है। कुछ चीज़ की कमी होगी तो एक से एक वैज्ञानिक यहाँ पढ़े पूरी हो जाती है, पर वो मिट्टी के अंदर, समझ गए। अब नारायण रिश्तेदार क्या बताए, जिसको प्रेम होगा वो करे। मैं तो कहता हूँ कलम आती है 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार की एक कलम आती है इनकी। लाके लगाए यार, लोगों के पास इतना धन है, अपने घर में लगाएं, लोगों को फ्री में दें। मैं आज बेच रहा हूँ, मुझे भी पीड़ा है बेचने की, ऐसा नहीं है, मैं भी फ्री में दे देता अगर मेरे घर में लगे हुए होते तो। आप जो मेरे को वहां पे वो दिलवा रहे हैं ना, मैं तो चाहता हूँ कि मैं उसमें चारों तरफ लगवा दूं। आप चिंता ही मत करो नारायण, आपके चारों तरफ 14 मुखी, 15 मुखी, 14 मुखी होंगे। आपकी जो भावना है ना वो उससे मिलवाएगी यार प्रभु। मैं कुछ भी नहीं हो सकता, आपकी भावना जितनी इंपॉर्टेंट होगी उतना काम मेरा अच्छा हो जाएगा। बस मेरा वो अच्छे कामों में गिना जाएगा, भावना आप ही की गिनी जाएगी प्रभु, क्योंकि सूत्रधार आप ही है। पिछली बार आपने मैं बार बार एक रील पे हंस रहा था आपकी, पता है, बार बार मैंने आपसे पूछा असली नकली, करा मैं नहीं बताने का। क्या बताएं यार, जब आपने एक को किसी को भी हृदय से समझा और भगवान समझ के लिया, अगर फिर तुम टेस्ट कराओगे तो तुमसे बड़ा दोषी कोई नहीं। अगर उसे आना ही होगा तो वो असली आएगा आपके गले में यार बराबर, नकली नहीं आएगा। और नकली आ भी गया, तुम्हारी भावना है, फिर वो तो नहीं आना चाहता था, कि तुम्हारी भावना उसको असली बना दे। तुम्हारी भावना, तुम चेंज होने के लिए रुद्राक्ष का नाम ही काफी है यार प्रभु। रुद्राक्ष, जब भी रुद्राक्ष का नाम लेते हैं हम परम पिता परमेश्वर का नाम लेते हैं, जो अखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, उसके पुत्र का नाम लेते हैं यार प्रभु। उसका हमारे लिए पीड़ा थी जो कलयुग में, किशन जी तो अपना काम करके गए, उसके बाद तो रोल हमको ही अदा करना। यहाँ पे हम कलयुग में पिसाई होने के लिए तो हम भी आए नहीं आए। कलयुग क्या है, एक काल है जो असत्य है, पाप है जिसके अंदर, उसके अंदर भी तो पात्र चाहिए। उसके अंदर पात्र हम बनकर आए तो हमारे पे भी तो दया करेगा, वो नहीं करेगा। उसने कहा यार ये तो बहुत घोर सजा है, इससे कैसे क्षमा मिलेगी इन बच्चों को। ये रुद्राक्ष बना, आप सच में ये कंठे का अभिषेक करके पहनना। और जो बात मैंने कहा आपसे, ये सत्य नहीं निकली तो भी आप अपने माइक से जरूर एक रील बना के डालना, और सत्य निकले तो भी डालना। ठीक है जी। ये जो 4 मुखी त्रिजुटी, 24 मुखी गौरी शंकर, गौरी शंकर, देखिए रुद्राक्ष दर्शन के लिए मैं फोटो भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है। सच में आज आनंद आ गया आपके साथ। मैं सबसे आपके जरिए एक ही बात कहना चाहूँगा, गंगा जी को बचाना चाहिए। इसके लिए हम सबको इस पूरी पॉडकास्ट का जी मेरे को भागवत पे रखना था, लेकिन आपसे गंगा की बात करके मेरे को इतना आनंद आया। इस पूरे पॉडकास्ट का मैं थंबनेल, टाइटल, सब कुछ गंगा को बचाओ ही रखना। मैं आपको भागवत का सार पूरा बता रहा हूँ।
ये जो गंगा जी की बात कर रहे हो ना, यही भागवत का सार है। भागवत हमको सिर्फ यही समझाती है, यही सिखाती है कि हम अपने सोत्र को सही रखें। सोत्र कोई भी चीज का क्यों ना हो, जो हमें सोत्र क्या बात है, बहुत गहरी बात बोल दी आपने। सोत्र, हाँ, जहां से भी मिल रहा हो उसको हमें सही रखना आदर है। सम्मान से ग्रहण करना क्या चाहिए। बात, क्या वो बात। भगवान का दिया हुआ क्या होता बात है। ना हम हवा को सही कर पा रहे, ना हम गंगा को सही कर पा रहे, ना हम अपने आप को सही कर पा रहे। हम तो गद्दे खरीद रहे, उस पे लेट रहे हैं बस, और एसी की ठंडी ठंडी हवा ले रहे, बाहर वाले को गर्मी दे रहे। किसी को अगर तुम कष्ट दोगे यार प्रभु, पंछी चले गए, गरुली चली गई, छोटी छोटी चिड़िया होती थी ना, वो इन एसियों की गर्म हवा की वजह से चली गई। नहीं तो गर्मियों में शाम को आती थी, चाय 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 करती हुई, इतनी अच्छी लगती थी। भगवान की जो जानवर है ना, वो भगवान की बात निकालते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। वो जब मदहोश होते हैं तो वो भगवान का नाम सुनाने के लिए आया करती थी शाम को। अब कौन सा, अब तो क्या कैसे कैसे नाम सुनते शाम को, तो वही नाम सुने है ना। पर वो गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक नए उसमें निकला हूं, वही खोज, वही अपने होश में रहना, और उसके साथ जो मिलन के मेरे क्षण है वो बढ़ जाए, बस उसमें निकला हूं। और जैसा कि मैंने बताया ना कि हर कोई यहाँ पर आता है ना, मुझे कुछ ना कुछ उसी वही भेजता है। और उसी आपने इस पूरे पॉडकास्ट का एक सूत्र जो मुझे बताया, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। वो जो आपने बताया ना कि सूत्र जो है, इसी पूरी बात के लिए आज मैं मिला था आपसे। बस सूत्र तो हर चीज का है ना, सूत्र जो है उसका आदर करना चाहिए। आदर करना चाहिए। जिसने सूत्र का आदर नहीं किया, वो दुनिया में किसी चीज का आदर ही नहीं कर सकता। जो फ्री की चीज वाले का नहीं है, देने वाले का, जिससे काम कर रहा है, जिसके लिए वो श्रम दे रहा है, तो वो उसका कैसे हो जाएगा जो फ्री वाले का नहीं हो रहा। तो इसलिए जनता ही इसकी दोषी है। पहले मैं जाया करता था हरिद्वार काफ़ी। अभी जब आप मेरे से बातें कर रहे थे तो मेरे भी दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल रही थी कि मैं डरता हूँ अब सैटरडे संडे भाई भाग पूरा फंसा पड़ा होगा, जाम लगा पड़ा होगा। बहुत देखिए, आना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए ही बैठे बैठे आप गंगा के लिए काम करेंगे ना प्रभु, वो वैसी तार देगी। देखिए औलाद 5 पैदा होती है। मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा, और आपको मेरी जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस चीज़ को फैलाना चाहूँगा। बिल्कुल, गंगा जी के लिए वो काम होना चाहिए प्रभु जी, जो नीचे से ऊपर तक हमारी यंग जनरेशन, हमारी ओल्ड जनरेशन। अगर और कोई संस्था भी ये देख रही है जो गंगा बचाओ अभियान, तो आके वो मेरे साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं। और अगर हम कुछ ऐसा फैला सकते हैं जो दुनिया की थोड़ी सी भी आंखें खोल सके, मैं उसके लिए अपना समय और अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये धर्म का काम है, इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता प्रभु, समझ गए। जो अपने कर्म में से कर्म निकाल के किसी को दे दे, उससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। आपने ये जो कहा, ये बहुत मतलब दिव्य है, ये हृदय से कही भी बात है। और ये गंगा माई आपको कई गुना आनंद देगी। सुख की मैं नहीं कामना मिला करता। हुआ है जी आनंद मुझे हाँ, और आनंद की। आनंद मैं आपको बताऊं, आनंद जो होता है ना प्रभु जी, देखो ये जिस पे हम बैठे हैं सुख, और हम जो नीचे बैठे हैं ना, वो है आनंद। वो बड़ा अंतर है। मैं जी आनंद में बैठा हूँ, पूरा आनंद में बैठा हूँ। तो अगर मेरे आंसू भी निकल रहे हैं तो वो आनंद में निकल रहे बस। हैं, दुख में नहीं निकल रहे। आनंद में जो आ गया, मैं सच बात बता रहा हूँ प्रभु, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और जो सुख में आ गया ना, उसे हर चीज की जरूरत पड़ती है, हर चीज की, क्योंकि वो सुख के अधीन हो जाता है। जो सुख को अधीन कर ले वो आनंद का मालिक है, उसका नाम परमानंद है। उसका जो आनंद है ना, जो शिव का नाम है, वो परम आनंद है। उस जैसा बन जाना। क्या बात है, क्या बात है। और जो जैसा बन गया,
वही मोक्ष का अधिकारी है, बाकी तो सब यही पे चक्कर लगा रहे। उसके से अधिकार से नहीं, मोक्ष नहीं मांग सकते आप। इसीलिए मोक्ष मांगना भी गलत बताया शास्त्रों में, मांगना ही गलत बताया। मांगना ही लठ के काम है। हाँ, मांगते ही लठ तैयार कर लिया आपने, तैयार कर लिया कि आप पे पड़ेगा 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 ही पड़ेगा। पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके लिए उसके मैंने जैसे आपको बन बोला ना, जाओ। जब आपने मुझे कहा कि उससे यारी करनी है, तो मैंने दिमाग में आया उससे यारी कैसे हो सकती है, उससे यारी उससे यारी कैसे हो सकती है। मैंने बहुत सोचा, तो 1% परमात्मा बनना पड़ता है। अब को मैं रिक्शा से आता हूँ या कैब से आता हूँ, उसके 150 बन रहे होते तो मैं 200 देता हूँ, क्योंकि दाता बनना पड़ता है उसकी तरह। हाँ, आपको सोचना नहीं, दे दे दे, तो वो भी ऐसे ही देता रहता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी जिंदगी में रोज चमत्कार घटित होते हैं कि मैं दे रहा हूं फिर भी पता नहीं प्लस ही प्लस हो जा रहा है। बोला जी ये चमत्कार है। हाँ, तो मैं भी आपको बता दूं, प्लस ही प्लस, हमने भी माइनस कहीं देखा ही नहीं। हम तो गंगा जी किनारे सोते थे प्रभु, एक होटल में नौकरी करते थे, शादी हो गई, घर बनाने का दिमाग में था, अधर्म करके कभी पैसा कमाया नहीं। होटल में बस अधर्म से मतलब है कि किसी के साथ नाजायज नहीं किया, और जो दिया उसने बस वो दिया, पर हमने किसी का रखा नहीं, दिया सबको। उसने जब से देना शुरू करा ना, तब से मैंने भी हाथ नहीं, प्लस ही प्लस है, बस, माइनस नहीं है। और कोई हिसाब नहीं रखता मैं। और आज तक कोई हिसाब मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। 17 लाख की गाड़ी लेने निकलता हूँ, 65 लाख की गाड़ी पकड़ा देता है। ये प्रभु की कृपा ऐसी बनी रहे आप पे, और आनंद भरा रहे आपके जीवन में, जिस रास्ते पे आप हो। और जो स्तोत्र की पूजा करना सीख गया, उसी ने ही पंच तत्वों की पूजा कर ली, और पंच तत्व में शिव है यार प्रभु। क्या बात है। पंच तत्व की तभी आदमी पूजा क्योंकि कर इस सकता पंच तत्व से ही, अभी अभी मैंने कुछ ही दिन पहले सुना ये बात भी, इस पंच तत्व के शरीर का महत्व मुझे समझ में आया कि जब मैंने भागवत का सिर्फ एक सार सुना, और उन्होंने बताया कि एक ही पूर्ण आए जिन्होंने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं। इस शरीर के माध्यम से ही एक ने बोला और दूसरे ने सुना। हाँ, बस तो शरीर का महत्व कितना बड़ा है। वही निकलते चले आए सब। वही राजा परीक्षित को उन्होंने बताया कि तुम तो आए हो, जाओगे तो ही। ठीक है, तभी तो उन्होंने मच्छर को भी कह दिया तू ही डस दे, ऊपर जाके आनंद लेंगे। क्या बात है। यहाँ तड़पन है तेरे काटने की। बहुत ही आनंद आया आपसे, बहुत ही आनंद आया आपसे बात करके। और जो आप कार्य कर रहे हो ना प्रभु, ये कार्य हमेशा भगवान तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ प्रभु कि देने वाले का मैंने विनाश नहीं देखा, लेने वाले का तो देखा है। बस जी, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने विनाश से बचने के लिए ही कर रहा हूँ। इसमें मेरा किसी और के प्रति मेरा खुद का ही लालच है बस। और यही लालच क्या है, ये देखो, धर्म नहीं करेगा तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल सत्य है ना। और हम कैसे पहचान पाएंगे हम किस परमात्मा की औलाद है। हमारा भी तो कुल देवता होता है ना, आपका भी कुल देवता होगा। आज हम आपसे पहली बार आपने मेरे को इससे प्यार कराया आज। चलो, आपको करा पाए क्या पता सारी दुनिया करे। और मैं चाहता हूँ भाई जी, ये चित्त बदलने की चीज है। ये हृदय पे ऐसा वार करता है ना क्षण भर में, आदमी समझ ही नहीं सकता। अच्छा, मैं आप इसे पूछना चाहता हूँ, आपको प्यार हुआ चलो इनसे आज, पर इनको पहनने के बाद आपको अनुभूति कैसी हुई? शांति। आपके जितने सवाल थे, प्रश्न थे आपके, वो सब भूल कर आपने सारी अलग बात कही। ये है इस कंठे का चमत्कार प्रभु। जो सत्य है ना वही बुलवाता और वही सुनवाता है। सवाल तो आदमी के पिछले होते हैं, जो पिछली चीज से सीख ली भी होती है। जो उपत्ति करता है ना भगवान, उस समय उस क्षण वो सत्य होता है। क्या बात है। सत्य को ढूंढने के लिए आप पीछे का रिकॉर्ड नहीं देखोगे। बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए, बहुत ही धन्यवाद। है प्रभु। आई होप ये पॉडकास्ट इतना ही प्यारा लगा हो आपको भी, और अगर ये कंठा आप भी चाहते हैं तो ज़रूर इनसे संपर्क करें।
जरूर करें। कंठे के लिए ना संपर्क करें। आप हरिद्वार आए, फ्री एक रुद्राक्ष पहन कर जाएं और अपने जीवन को भगवान पे समर्पित, भगवान कहाँ है? हमारे माँ बाप के अंदर। उनके चरण स्पर्श शुरू करें। अगर आप कोई गलत काम भी करते होगे, मैं आपको लिख कर देता हूँ, वो भी छूट जाएगा आपका। क्योंकि वो आशीर्वाद जब माँ बाप का हाथ उठता है, उस टाइम की वो तरंगे हमारे परमात्मा की तरंगों से मैच हो रही होती है। क्या बात है। तो वो तरंगे तुम्हारे जितने उपद्रव, जितने भी तुम्हारे ग्रह होते हैं जो गलत आपको सजा देने वाले होते हैं, वो ग्रह भी उस प्रेम को, उस भावना को देख के आपको क्रूरता रूप में नहीं करते, आपको प्यार से करते हैं। सजा तो हर कर्म की भगवान ने विद्यमान की है, हो ही नहीं सकता कि उसको टाल दिया जाए। अगर टाल दिया जाता तो सीता मैया को रावण कभी उठा के नहीं लेकर जा सकता था। जब भगवान की धर्मपत्नी को कोई दूसरा उठा के ले जा सकता है समय के चक्र के फेर से, तो आप और हम कभी नहीं बच सकते। बिल्कुल नहीं बच सकते। समय का चक्कर तो चलेगा ही चलेगा, चलेगा ही चलेगा। और शक्ति राम की जो अपनी पत्नी को छुड़ा के लेकर आए, वो उस टाइम भगवान के स्वरूप में नहीं थे, मानव के रूप में भगवान जरूर थे, पर हृदय और शरीर वो मानव का था। आप ये समझो, उन्होंने कितनी असंख्य पीड़ाएं सहन करने के बाद भी उस रावण को मारने की शक्ति अर्जित करते हुए बिल्कुल पहुंचे सत्य उसके है। पास। परमात्मा ने समय समय पर उनका साथ दिया, खुद क्योंकि का परमात्मा भी उन्हीं का साथ देता है। नहीं, जो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि परमात्मा ने समय समय पर इस शरीर का, वो कहते हैं ना, इतने महिंद्रा पहले गाड़ी लॉन्च करने से पहले इतने किलोमीटर चला के देखता है। ऐसी राम कृष्ण ये सब समय समय पर इस शरीर का उपयोग, इस शरीर का सदुपयोग आपको सिखाया। अपने विचारों की ताकत से इस दुनिया को कैसे आप पार कर सकते हैं वो सिखाया। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा आप सब इन छोटे बच्चों से, अगर कोई मेरे से छोटा है तो भाई मैं सिर्फ हाथ जोड़ के उससे विनती करूँगा, अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करना आज से शुरू करो बेटा। चाहे वो पुत्री हो चाहे वो पुत्र हो, पुत्री को अपनी माँ का चरण जरूर स्पर्श करना चाहिए। अपने पिता के करे चाहे ना करे, वो मुझे पता नहीं, वो आपके यहाँ जैसा बर्ताव वैसे करना, पर पुत्र को माँ के और पिता के दोनों के चरण स्पर्श करके, और एक बारी चाहे उसने कोई गलती की हो ना की हो, कि भगवान मुझे क्षमा करना, उस टाइम उसका जो हृदय हो उनके चरणों में छूते हुए भगवान को याद रखे और भगवान समझ के उनके चरण को स्पर्श करे। मैं लिख कर देता हूँ, उसके सारे नेगेटिव काम जो जिंदगी में उसको परेशानी के अलावा कुछ नहीं देंगे, वो सब उससे दूर हो जाएंगे। इनकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे संपर्क करें। दुखी हो वो बात कर ले इनकी तरफ से जब मर्जी बात कर ले, जो ज्यादा दुखी हो वो बात कर ले, उसको तसल्ली मिलेगी, उसको समझ मिलेगी कि तू क्या करना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम ऐसे मोड़ से आए हैं बेटा, तुम तो फिर भी बहुत अच्छी जगह, तुम्हारे पास घर का मकान भी होगा, पिता का भी आशीर्वाद होगा, नाम पे घर थी, नाम पे पिता का साया था, हमारी माँ हमारे साथ थी और हमारी बीवी हमारे साथ थी, तो जीवन के उस क्षण को जीते हुए यहाँ तक पहुँचे। तुमसे भी चाहेंगे कि तुम बहुत आनंद भरा जीवन व्यतीत करो, गलती कर कर गलत दिशा में मत जाओ बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद।